1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इस बारे में विद्वानों की अलग अलग राय है। जैसा कि हम अध्ययन भी कर चुके हैं, 1857 को जन विद्रोह बताकर राष्ट्रीय विद्रोह सिद्ध करने का प्रयास सर्वप्रथम वी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया। उन्होंने अपनी पुस्तक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। वीर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष होने के नाते यह चरम धारणा व्यक्त करते थे। उनके साथ साथ पंडित नेहरू, जो सच्चे राष्ट्रवादी तथा तटस्थ इतिहासकार थे, उन्होंने भी अपनी पुस्तक भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया में 1857 के विद्रोह को इस प्रकार लिखा है। यह केवल एक सैनिक विद्रोह ही नहीं था, यह शीघ्र ही फैल गया और जन विद्रोह तथा भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर लिया। स्वर्गीय अब्दुल कलाम आज़ाद ने तो भी इस धारणा की पुष्टि की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी राष्ट्रीय सरकार ने इस दिशा में काफ़ी ध्यान दिया और उन्होंने डॉक्टर एस.एन. सेन व डॉक्टर आर.सी. मजूमदार को इस विषय पर लिखने का अनुरोध किया। उन्होंने अपने ग्रंथों की रचना में विश्लेषणात्मक शैली अपनाई। डॉक्टर सेन लिखते हैं, डॉक्टर सेन के शब्दों में, विप्लव विद्रोह बन गया और उसने उसी समय से राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया, जबकि मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने अपने को दिल्ली के बादशाह के अधीन कर दिया और भूमिपति कुलीनों तथा जनता के एक भाग में उसमें सहयोग देने का निर्णय कर लिया। जो धर्म के नाम से प्रारंभ हुआ था, वह स्वतंत्रता युद्ध में जाकर समाप्त हुआ, क्योंकि इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि विद्रोही विदेशी शासन से मुक्ति चाहते थे और वे फिर से प्राचीन शासन को स्थापित करना चाहते थे, जिसका वास्तविक प्रतिनिधि दिल्ली का बादशाह था। पट्टाभी सीतारामैया ने अपने कांग्रेस के इतिहास में 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया है। आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सर्पी म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में लिखा कि 1857 में असैनिक विद्रोह को हम स्वतंत्रता का संग्राम तभी कह सकते हैं जबकि हम लोग इसका अर्थ अंग्रेजों के विरुद्ध एक छोटा संघर्ष मान लें। डॉक्टर ताराचंद ने अपनी पुस्तक स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास में 1857 को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। इसी तरह एस.बी. चौधरी ने भी अपनी पुस्तक सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनी 1857 में से लेकर के 1859 में लिखा है कि स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध तो यह था ही, क्योंकि भारतीय इतिहास के समस्त लिखित पट से इतने विशाल विदेशी विरुद्ध संयोजन को खोजना असंभव है, जिसमें बहुत से लोग तथा बहुत से प्रांत जुड़े हों। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद ने भी इसे स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम माना है। अन्य इतिहासकार भी इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के
प्रथम संग्राम के रूप में पुष्ट करते हुए अपने तर्क इस प्रकार देते हैं। जैसा कि राष्ट्रीय आंदोलन में बताया जा चुका है कि इसमें हिंदू व मुस्लिम दोनों ने ही बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेतृत्व सौंप दिया और अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष किया। दूसरा, युद्ध में भाग न लेने वाले भारतीय भी हृदय से विद्रोहियों के साथ थे और वे अपने तरीके से विद्रोहियों का सहयोग कर रहे थे। तीसरा, इस विद्रोह में जो भारतीय शहीद हुए उन शहीदों में सैनिकों की अपेक्षा आम व्यक्ति अधिक मरने वाले थे। चौथा, विद्रोह में भाग लेने वालों का सहयोग करने वालों का एक ही उद्देश्य था कि अंग्रेज़ों को भारत से भगाना। और पांचवा, राष्ट्रीय आंदोलन मान्य होने पर स्वतंत्रता संग्राम स्वतः ही स्वीकार हो जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता का संग्राम लड़ने हेतु राष्ट्रीयता प्रथम आती है।